उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफी योजना दोस्तों 1 दिसंबर 2025 से शुरू कर दी गई है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका कितना बिजली बिल माफ होगा। यदि आप बिजली बिल जो छूट चल रही है उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कितना परसेंट आपका माफ होने वाला है, कितना आपका मूलधन होगा, कितना ब्याज होगा, ये कैसे जानेंगे, कैसे आपको पता कर पाएंगे। जब आप अपना अकाउंट नंबर डालते हैं ना तो वहां पर पूरा डिटेल दिखाता है। काफी लोग दोस्तों ओटीएस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आज हम वो भी चर्चा करेंगे कि आप ओटीएस स्कीम के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है और कितना बिजली बिल आपका माफ हो रहा है, उसमें मूलधन कितना है और ब्याज कितना है। इन सभी पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो यूपीपीसीएल के द्वारा फाइनली ओटीएस स्कीम 2025 का शुभारंभ कर दिया गया है। इसका पूरा डिटेल बनाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली चलता हूं मोबाइल फोन पर। दोस्तों फाइनली मैं मोबाइल फोन पर नहीं पहुंच पाया, कारण था मैं दिखाना चाहता था कि आप लोग सभी के पास मोबाइल होता है, तो मैं दिखाना चाहता कि मोबाइल से ही सारा चेक करना दिखा दूं। बट जब मैं मोबाइल पर क्लिक कर रहा हूं ना तो ये वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है, तो मैंने लैपटॉप पर खोल लिया यूपीपीसीएल का। ठीक है, आप भी यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर आए, इसका लिंक मैं डायरेक्ट दे दूंगा। यहाँ पर आपको बिजली बिल राहत योजना 2025 में पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए मोबाइल फोन और लैपटॉप लगभग एक सा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है डिवाइस का। बाद बाकी अभी कुछ समय बाद आपका मोबाइल पर भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप मोबाइल फोन से भी देख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों इस पेज पर आते हैं। हालांकि यहाँ पर भी वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, आप जब 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तभी पेज खुलेगा। मेरा भी बहुत मुश्किल में खुला है अभी वेबसाइट, क्योंकि कल से शुरू है स्कीम तो थोड़ा टाइम ले रहा है। अब आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है। इसका अकाउंट नंबर, जिसका भी बिजली बिल आपको पता करना है कितना परसेंट माफ हो रहा है, उसका अकाउंट नंबर और कैप्चा डालकर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। बधाई हो, आप उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 से छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये मैसेज लिखकर आएगा। हो सकता है आप एलिजिबल ना हो, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो रेगुलर बिल जमा करते हैं, वो भी ओटीएस स्कीम चेक कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर बिल जमा करते हैं, हर महीने बिल जमा करते हैं, तो आप ओटीएस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तब आप वाले में ओटीएस स्कीम नॉट एलिजिबल लिखकर आएगा। कुछ और भी कारण हो सकते हैं ओटीएस स्कीम नॉट एलिजिबल होने का। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आप एलिजिबल ही नहीं, तो आप डायरेक्ट अपने जेई या एसडीओ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन में और आप कोई ऑप्शन नहीं होता, आप वहां पर कॉन्टेक्ट करें कि मैं एलिजिबल क्यों नहीं, वो आपको समझा देंगे। अब जिसका मैंने अकाउंट नंबर डाला उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, मैंने यहाँ पर चीजें हाइड कर रखी है। अब इनकी बात करें, देखिएगा इनका मूलधन अलग है, प्रिंसिपल अमाउंट 28,733 रुपए है। इसी 28,000 पर ब्याज लगते लोग तो सरकार ने दोस्तों 24,594 ब्याज लगा दिया था। 28,000 मात्र मूलधन था लगभग और 24,000 इस पर ब्याज लग गया था। इस प्रकार से अगर मूलधन और ब्याज को जोड़ें तो लगभग 53,000 रुपए का इनका बिल बन चुका था। समझ गए, 53,000 रुपए का बिल बन चुका था। तो अब जो दोस्तों माफी मिलेगी ना, सरचार्ज जो ब्याज है ये वाला 24,000, ये तो पूरा माफ हो जाएगा, इनका पूरा माफ हो जाएगा, बचेगा 28,000। अब 28,000 में भी अगर आप 25% की कटौती चाहते हैं तो आप 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच में अपना बिल जमा कर दें और पूर्णतः बिल जमा करें, किस्तों वाला ऑप्शन मत चुने, तो आपका इस पर भी आपको लगभग 7 से 8,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर आप किस्तों का ऑप्शन चुनेंगे तो थोड़ा सा कम मिलेगा, वो भी मैं दिखा देता हूं। तो छूट अभी इनको अगर आप किसी भी फेज में जमा करें तो ब्याज तो सभी में माफ है, 24,000 तो सभी में माफ हो जाएगा। अब 28,000 की बात आती तो आपको नीचे आना है। अब हम लोग 28,000 वाली गलत समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था टोटल बिल इनका 53,000 था, ब्याज इनका 24,000 ये दिख रहा है, तो ये तो पूरा माफ होना है। इसके बाद जब आप आज अगर ओटीएस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2,000 रुपए का पंजीकरण शुल्क लग जाएगा। तो आपका जब पंजीकरण शुल्क लग जाएगा तो लगभग 51,000 के आसपास बिल बचेगा। ठीक है, 2,000 ये भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे, ऐसा नहीं सरकार 2,000 रख लेगी। इसमें 51,000 में लगभग 24 से 24,500 माफ हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचेगा लगभग बिल आपका 26 से 27,000, उसमें मूलधन में भी 25% की कटौती हो जाएगी, मतलब 6,700 की कटौती हो जाएगी। टोटल छूट आपको मिलेगी 31,309 रुपए की। 53,000 के बिल में 31,309 रुपए की छूट मिल रही है। मात्र जमा करना है 20,19 रुपए इनको। ये कब है? जब आप एक मुश्त जमा करते हैं, लिखा भी है एक मुश्त भुगतान, वन टाइम फुल पेमेंट। अगर पूरा पैसा जमा करते हैं तो आज की डेट में ये रजिस्ट्रेशन कर लें और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके 2,000 रुपए की फीस कटवा लें और 1 से 2 दिन बाद लगभग आप 20,000 रुपए पूरा जमा कर दें 31 दिसंबर के पहले, तो आपका बिल 0 हो जाएगा। समझ गए। अब बात करते हैं अगर आप एक मुश्त जमा नहीं करना चाहते, आप किस्तें बंधवाना चाहते हैं, तो उस केस में ये डिटेल दी गई है।
किस्तों में दोस्तों 2 ऑप्शन अब की बार सरकार ने दिए हैं। एक तो पहले 750 की आप किस्त बंधवा सकते हैं या 500 की बंधवा सकते हैं। तो अगर 750 की किस्तें बंधवाएंगे तो बिल तो आपका 53,000 है, 2,000 रुपए शुल्क लग जाएगा, 24,000 रुपए आपका ब्याज है, ये तो पूरा माफ हो जाएगा। सिर्फ मूलधन में आपकी कटौती कम हो जाएगी। मूलधन में मात्र अब की बार 2685 रुपए की छूट मिलेगी, जबकि पहले वाले केस में आपको अगर जब किस्तें नहीं बनवाते थे तब मूलधन में आपको 6,700 की कटौती मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर 25% माफ है और जब किस्तें बनवाते हैं ना तो 10% ही माफ है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इस वजह से यहाँ पर मूलधन में कटौती कम हो जाती है। अब तुम्हें टोटल जो छूट मिलेगी वो 27,000 की मिलेगी, जबकि पहले एक मुश्त में जमा करने के लिए 31,000 की मिल रही थी। ये देखिएगा, अब कुल बिल 24,000 जमा करना होगा अगर किस्तें बनवाते हैं तब। अगर एक साथ जमा कर रहे हैं तो पहले वाले केस में तो 20,000 में तो 4,000 का डिफरेंस, और अगर 750 की किस्त बनवाएंगे तो 33 किस्तों में आपको पैसा का भुगतान करना होगा। वहीं 5,000 की अगर आप किस्त बनवाते हैं तो ये भी देख लें, इसमें आपको छूट जो मिल रही है वो 25,000 की, इसमें 2,000 रुपए और कम हो जाएंगे। टोटल अब आपको 25,000 जमा करना होगा, 51 किस्तें आपकी बंध जाएंगी। अब देखिए दोनों में समझिएगा, अगर आप एक साथ पैसा जमा करते तो मात्र 20,000 में आपका 53,000 वाला बिल 20,000 में फाइनल हो जाएगा। किस्तें अगर बनवाते हैं 750 वाली तो 53,000 वाला बिल में आपको 24,000 रुपए जमा करने होंगे, पहले 20,000 में अब 24,000 में। अगर 500 की किस्त बनवाते हैं तो आपको 25,000 में टोटल आपका फाइनल होगा। तो ये समझ गए होंगे डिफरेंस। आप जब अपना अकाउंट नंबर डालेंगे तो आप वाले में पूरा डिटेल दिखा देगा, सब कुछ यहाँ पर A to Z कंफर्मेशन हो गया है। तो ये तो बिल देखना सीख लिया। अगर आपको बिल जमा करना, काफी कंफ्यूजन थे लोगों के मन में, तो दोस्तों काफी कंफ्यूजन ये चल रहा था कि सर आपने छूट वगैरह तो बता दी देखना, बट इसे जमा कैसे करना, और ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है। देखिएगा, अब यहाँ पर जो प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो 2,000 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आप या तो किस्तों वाला ऑप्शन 2 से 3 दिन बाद चूज करके फिर से आप पोर्टल पर आएंगे, या तो किस्तों वाला ऑप्शन चुन लेंगे अगर आप किस्तों में पैसा जमा करना चाहते होंगे। अगर एक साथ जमा करना चाहते हो तो एक साथ वाला ऑप्शन चुन करके पूरा पेमेंट ऑनलाइन कर दें, बात खत्म। अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हो, यही तरीका आप बिजली घर जाकर भी अपना सकते हैं, वो भी वहां पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। वहां पर तो खुद ही बिल काउंटर पर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल था यूपीपीसीएल का ओटीएस स्कीम के संबंधित। मैं आशा करता हूं कि आपको डिटेल वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आप ओटीएस स्कीम में एलिजिबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डायरेक्ट एसडीओ से संपर्क करना है। आप ऑफलाइन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, ये भी मैं क्लियर कट बता दूं। अगर काफी लोगों को ये मन में डाउट था कि मैंने पिछली बार ओटीएस स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया था, कुछ किस्तें मैंने जमा की और इसका जमा करना बंद कर दिया किसी कारणवश, तो मेरा फिर से सारा बिल दिखा रहा है, तो इस केस में भी आप एसडीओ से संपर्क करें, ठीक है ना। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और फिर ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो आप बिजली घर जाके पता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आशा करता हूं कि A to Z जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इससे आप हमारे अपडेटेड वीडियो लगातार देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।